हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी ये सुबह 4 बजे का टाइम है और मैं नहा धो के और यहाँ पर हमारे नए वाले घर में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जेठ का परिवार तो पहले ही शिफ्ट हो गया था। और आज है 14 जून, पूर्णिमा का दिन है। आज हम हवन करवाएंगे। वीडियो ये कल मिलेगी आप सबको 15 जून को। तो मैं आके खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। मंजू और रीतू, मंजू मेरे जेठ के बेटे की बहू है और रीतू मेरे जेठ की बेटी है। कई बहनों के कमेंट्स होते हैं जो न्यू जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो अभी मैं तो लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने में। और मंजू और रीतू ये दोनों अपना साफ़ सफाई के काम में जुट गई हैं, क्योंकि साफ़ सफाई का काम भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा है। फिर बच्चों को भी नहलाना है, खुद भी नहाना धोना है। हवन का टाइम हमने सुबह 7 बजे का रखा है, तो 7 बजे से पहले हलवा बनाना, सब्जी बनानी, बाकी सलाद वगैरह काट के रखनी, सारी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। आटा लगाना, क्योंकि फिर 1 घंटा हवन में लग जाएगा और फिर जैसे ही हवन पूरा हो जाएगा तो फिर कन्या भोज करवाना है और फिर जितने भी हवन पे बैठेंगे सबको भोजन करवाना है। तो फिर एकदम से तो इतना काम होगा नहीं। तो आज हम सुबह जल्दी उठ के लग गए थे। तो मैं तो अपना सुबह 4 बजे नहा धो के यहाँ पर आ गई थी कि फिर दोबारा वहाँ पर जाने का टाइम मिलेगा नहीं और काम ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी की है। इस पतीले में मैंने पात बनने के लिए रख दी, जो कि मैं हलवे में डालूँगी। और सूजी को मैंने दूध में भिगो के रख दिया है। जब भी मैं हलवा बनाती हूँ तो सूजी को दूध में भिगो के बनाती हूँ। और इस हलवे की रेसिपी मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर की हुई है। कम्युनिटी में आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी कि ये हलवा कैसे बनता है। और देखिए, पात बन गई थी तो मैंने उसको एक तरफ रख दिया है और मैं यहाँ पर सूजी को लगातार चला रही हूँ, क्योंकि ये जो हम दूध वाला हलवा बनाते हैं ना, इसमें कुछ देर तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब दूध वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाता है, दूध इसका जल जाता है, तो ये फिर सॉफ्ट हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी इसमें पलटा चलना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, आधे से ज़्यादा हमारी सूजी भुन गई है और फिर मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर ऐड करती हूँ। जब भी हम सूजी का हलवा बनाए इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी साथ के साथ करती चली गई थी कि पौने 7 बजे हवन करने वाला आ जाएगा, तो उसके आने से पहले पहले हमारा सारा काम हो जाए, क्योंकि 10-15 मिनट उसको भी लगती है अपना तैयारी करने में। तो ये देखिए, रीतू नहा धो के और यहाँ पर 2 घड़ भर रही है, क्योंकि जैसे अब गृह प्रवेश की तैयारी हो रही है तो 2 घड़ भरते हैं, ये एक रस्म होती है। तो रीतू यहाँ पर 2 घड़ भर रही है और हवन करने के लिए यहाँ पर जो है हवन करने वाले पंडित जी आ गए हैं। ये यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे जेठ जी इनकी साथ में हेल्प कर रहे हैं, जो जो सामान चाहिए वो इनको साथ में ला कर दे रहे हैं। बच्चे देखिए सबसे पहले आके और बैठ गए हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। और ये देखिए, रीतू ने यहाँ पर 2 घड़ भर के रख दी है, तो पूछ रही है कि यहीं पर रखनी है या कहीं और रखनी है। तो उन्होंने बोला कि रसोई में ही रख दो, ये रसोई में ही रखी जाती है। और यहाँ पर मैंने घी का दिया जो है तैयार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर घी का दिया जलेगा। और ये आम की टहनी है जो कि 2 घड़ पर रखी जाएंगी, तो वो रीतू को दे दी थी। और अभी ये है कि सारे इकट्ठे हुए नहीं हैं, सब बस नीचे हैं। कोई अभी घर से आने वाला है। विशाल के पापा जी अभी सासू माँ को लेकर आ रही हैं, वो फ्लैट पर है। संदीप गया हुआ गाड़ी लेकर के, क्योंकि अब उनसे पैदल इतनी दूर आ नहीं सकती, एक्टिवा पर भी नहीं बैठ पाएगी, काफ़ी बड़ी बुजुर्ग हो चुकी है। तो संदीप चला गया गाड़ी लेकर के, उसको साथ में ले आएगा। तब तक हम यहाँ पर तैयारी करवा लेते हैं। सारी तैयारी होगी तब तक सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और इधर मेरे जेठ जी गए हैं दरवाज़ा खोलने के लिए सामने वाले रूम का, कि अब जैसे हवन होगा तो धुआं इकट्ठा नहीं होगा एक जगह पर। जाली के दरवाजे आर पार हैं, तो जो एक्स्ट्रा धुआं होता है ना वो साथ के साथ निकल जाएगा। और अभी मैं भी यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे जेठ जेठानी बड़े हैं तो वहीं बैठेंगे हवन पर। तो हवन करवाने वाले ने पूछा, नहीं, एक साइड पर ये दोनों बैठेंगे और एक साइड पर तुम दोनों बैठोगे, दोनों जोड़े में बैठो और तब हम हवन करेंगे।
तो इधर ये देखिए मंजू भी आ गई है और मेरी जेठानी ने कुर्सियाँ डाल दी हैं, जैसे मान लिया जिससे नीचे नहीं बैठा जाए। एक तो मेरी सास है, बाकी किसी और से भी पैरों में दर्द हो ना बैठ पाए तो वो चेयर पे बैठ जाएंगे। और हवन की तैयारी सारी हो चुकी है, विशाल के पापा जी भी आ गई हैं। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ हवन में शामिल हो जाइए। और वैसे हवन में जब बैठते हैं ना, हवन के टाइम जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, बड़ा आनंद आता है इसमें। और सामग्री की जो भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब अपना बैठ गए हैं और सासू माँ अभी सीढ़ियों से जो है पीछे से संदीप लेकर आया था, क्योंकि धीरे धीरे आएगी भाई। वहाँ तो जहाँ हम फ्लैट में रहते हैं वहाँ तो लिफ्ट है, नीचे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो आम नॉर्मल हमारे जैसों के घर बनते हैं उनमें तो सीढ़ियाँ ही होती है। तो सीढ़ियों से अभी संदीप ने ऊपर जो है धीरे धीरे करके इनको ले आए हैं। तो सासू माँ भी आकर बैठ गई है। और ये सुबह 7 बजे हवन शुरू हो गया था। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि सुबह सुबह जैसे अभी तो इतनी धूप भी नहीं है, और मान लिया 9 बजे अगर हवन का टाइम रखते तो एक तो गर्मी इतनी हो जाती है और हवन की आंच के आसपास सबको बैठना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, ठंडा मौसम है, हवा भी अच्छी चल रही थी, तो खिड़कियाँ वगैरह सब खोल दी थी, किसी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। और ये देखिए हवन जो है 8 बजे पूरा हो गया। तो फिर हम सब नीचे चले गए कि यहाँ का जो काम है मेरी जेठानी है, मेरे जेठ जी हैं, वो सब देख लेंगे। और हम नीचे चलते हैं क्योंकि कन्या भोज भी करवाना है। तो फिर हम सब यहाँ नीचे आ गए हैं और यहाँ पर मंजू और सरलता दोनों पूरियाँ तलने लग गई हैं कि कन्या भोज करवा देते हैं पहले, फिर बाकी के जो घर के सदस्य हैं जो भी हवन पर बैठे हैं फिर हम उनको खाना खिला देंगे, क्योंकि सबसे पहले कन्या भोज ही करवाना है। और ये जो सरलता है ये मेरे बीच वाले जेठ के बेटे की बहू है। तो ये दोनों पूरियाँ तलने लग गई थी, तब तक हम यहाँ सब यहाँ पर पंखे के नीचे बैठ गए। मेरी बड़ी ननंद है, सासू माँ, विशाल के पापा जी, जेठ का बेटा, रीतू, मेरी जेठानी, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलो तब तक पूरियाँ तलते हम थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठकर बात कर लेते हैं। और अब ये देखिए मेरी ननंद तो जो है जाने की भी तैयारी करने लग गई है, क्योंकि इसको भी अपनी ससुराल जाना है, वहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम है। तो इन्होंने बोला था कि हवन थोड़ा जल्दी करवा लेना, मुझे पूर्णिमा के दिन ही अपनी ससुराल भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी ज़रूरी है और यहाँ भी ज़रूरी है। तो फिर इसी की वजह से हमने सुबह 7 बजे का हवन रखा था कि ताकि यहाँ भी ये अटेंड कर पाए और अपने ससुराल जाकर वहाँ पर भी अटेंड कर ले। तो मैं अपनी ननंद को जो है बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए चली गई हूँ। और यहाँ पर रीतू का ये बेटा है, हमारी रिया और ऐना, ये दोनों खेल रही हैं। सासू माँ यहाँ पर बैठी है। तो फ्रेंड्स हवन भी हो गया है और इस टाइम पे मतलब आधे जने खाना खा चुके हैं और आधे ही बचे हुए हैं। तो अभी यह है कि 1 घंटे भर में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जैसे मेरी नंद को हम बाहर तक छोड़ने के लिए गए थे, तो हम सब वहाँ पर गेट के पास खड़े होके बात करने लग गए थे। और फिर यही होता है कि बात करते करते समय कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और अभी 4-5 जने ही खाना खाने के लिए बचे हुए हैं, बाकी सब खाना खा चुके हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो पूरी जिसको खानी है अभी फिर वो भी गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, रोटियां बना के दो तो वो भी गरम गरम ही ठीक लगती हैं। तो फिर बीच में ही आटा ढक के रख दिया है कि जब ये सब खाने लगेंगे तब बना देंगे। तो यहाँ पर मंजू और सरलता दोनों अपना खाना खाने के लिए बैठ गई हैं कि हम खुद भी खाना खा लेते हैं और बच्चों को भी खिला देते हैं, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी सी पोती हैं, खुद से खाना इनको आता नहीं है और किसी और के पास भी नहीं ये खाती हैं। तो माँ के पास बैठ के अपना पेट भर लेती हैं। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। आज जो है यहाँ पर परिवार भोज, कन्या भोज हुआ है और सुबह के खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सूजी और बेसन का हलवा बना है।
आलू मटर की सब्जी, पूरी, रोटी, दही, लस्सी सब है। आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। और जैसे मेरी ननद को बाहर तक छोड़ने के लिए गए थे ना, तो फिर सब बातों में लगे हुए थे, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर बाद में चली जाना। तो यहाँ पर आकर फिर से माँ से बैठ कर बात करने लग गई है। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।